बंदे जान साहब सार बे, पीदर मादर आप कादर, नाही कुल परिवार वे। क्या बताते हैं कि बंदे जान साहिब सारवे। साहिब माने परमात्मा, राम, अल्लाह, गॉड, खुदा। उस सार भगवान को, सार माने जो सबका मूल मालिक है, कुल मालिक है, जो संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की जो जड़ है, मूल है, उस परमात्मा को जान, उस परमात्मा को समझ। वो कौन है भगवान? बंदे जान साहिब सार वे, पीदर मादर आप कादर, नहीं कुल परिवार वे। जल बूंद से जिन साज साजा, लहम दरिया नूर वे। है सकल सर्वांग साहिब, देख निकट ना दूर वे। जिंद जुनी बेनमुनी, जागता गुरु पीर वे। उलट पटन मेर चढ़ना, लहम दरिया तीर वे। अजब साहिब है सुभानम, खोज दम का कीन वे। तिरगुटी के घाट चढ़कर, ध्यान धर दूरबीन वे। अजब साहिब है सुभानम, खोज दम का कीन वे। अजब दरिया तिरकुटी के घाट चढ़कर, वो ध्यान धरो दूरबीन वे। अजब दरिया है हिरंबर, परमहंस पे छान वे। आब खाक न बाद आतस, ना जमी आसमान वे। अल्लाह अलख आप अल्लाह कबीर, अलख आप अल्लाह कबीर है। कुर्स कुंज जहूर वे। अरस ऊपर महल मालिक, दर झलमला नूर वे। मौले करीम खुदा खुबी, दुनी सेंस जाप वे। बंग रोजा निवाज कलमा, है शब्द गर गाप वे। निर्भय विहंगम नाद बज, निरख कर टुक देख बे। अरसी अजूनी जिंद जोगी, अलख आदि अलेख बे। मडी महल सतलोक तास के, आसन असंबी ऐन बे। पाजी गुलाम गरीब तेरा, देखते सुख चैन बे। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, क्योंकि परमात्मा यदि स्वयं ही आकर कहता रहे मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मुझे पूजो, मेरी भक्ति करो, ये मंत्र है, कोई नहीं माने। परमात्मा ने स्वयं भी आए, आप भी बताया, उसके बाद अपने गवाह तैयार किए, जिनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय मुरुखदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी। तो इन 6-7 गवाहों से भी परमात्मा ने अपनी महिमा को उच्चारित करवाया, इनसे कहलवाया। अब जिनने भगवान देख लिया तो वो तो फिर वही गुण गावेंगे, दूसरी बात सुनेंगे नहीं। तो गरीबदास साहिब जी को और नानक साहिब जी को, दादू साहिब जी को, मुलुकदास साहिब जी को, धर्मदास साहिब जी को, इन सबको परमात्मा अपने साथ लेकर गए, इन जीव प्राणियों को, और वहाँ सतलोक में सारी व्यवस्था अपनी समर्थता दिखा करके, और यहाँ 21 ब्रह्मांड का सारा ढमढमा दिखा करके, ब्रह्मा विष्णु की महेश जी की सतीति से परिचित करवा करके, काल की वास्तविकता से परिचित करवा करके उनको फिर वापस शरीर में छोड़ा था। फिर उन पुण्यात्माओं ने, उन महान आत्माओं ने आंखों देखा भगवान का जो वर्णन किया, वो दास आपको सुना रहा है। गरीबदास साहिब जी क्या बता रहे हैं? बंदे जान साहिब सारवे, उस मूल मालिक को समझो, उसको जानो। अरस ऊपर महल मालिक, दर झिलमिला नूर वे। अलख आप, अलख आप, अल्लाह कबीर है। ओए है अलेख जिसको कहते हैं ना, अलख, अलख जो दिखाई नहीं देता, हम जिसको यहाँ चरम दृष्टि से नहीं देख सकते, उसको अलख कहते हैं, उसको अव्यक्त भी कहते हैं।
लेकिन अव्यक्त का तात्पर्य ये होता है कि वो कोई भी वस्तु है या कोई भगवान है, वो विद्यमान है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे, वो अव्यक्त है, हमारी चरम दृष्टि के दूर है, वो छुपा हुआ है। तो वो अव्यक्त जो परमात्मा है, जो तीसरे नंबर का वास्तविक, वो अल है, कबीर है, वो भगवान कबीर है। अल्लाह माने कबीर। और अरस ऊपर महल मालिक, और आसमान के ऊपर सतलोक में उस परम पिता मालिक का महल है। और दर झलमिला नूर वे, उसके अंदर उनके शरीर से भी एक तेज निकल रहा है, झिलमिल हो रही है, और वहाँ के लोक में, सतलोक के पृथ्वी की भी झिलमिल झिलमिल हो रही है, उस लोक में भी झिलमिल झिलमिल हो रही है। बंदे खोज पेंडा पकड़ बे, लेखा सरे में लीजिएगा, कर धनी का जिक्र वे। बंदे खोज पेंडा पकड़वे, पेड़ा माने वे, वो सही रास्ता, सही मार्ग। बंदे खोज पेंडा पकड़वे, यानी क्या कहना चाहते हैं कि पहले यथार्थ मार्ग को समझ, खोज, उसकी खोज कर, और फिर उस रास्ते न पकड़े। अब कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, और सभी कह रहे हैं हम दिल्ली जा रहे हैं। बरवाला से कोई नरवाना साइड में जा रहा है, कोई उकलाना साइड में जा रहा है, कोई हिसार साइड जा रहा है, कोई सिरसा साइड जा रहा है, कोई लुधियाना की तरफ दौड़ रहा है, और सभी से पूछा जा रहा है कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। इसलिए हम सभी भक्ति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे और पूर्ण मोक्ष पाएंगे। तो उनका मार्ग ठीक नहीं है, उनकी साधना अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं है। इसलिए परमात्मा ये कहना चाहते हैं, गरीबदास जी महाराज के माध्यम से ये कहला रहे हैं कि पहले तू उस यथार्थ मार्ग को खोज, अपने मार्ग का फैसला कर, तेरा मार्ग ठीक है या गलत है, उचित है या तू गलत मार्ग पे जा रहा है। और फिर उसके बाद उस मार्ग पर, सुमार्ग पर चल। कुमार्ग पर कभी मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती, सुमार्ग पर चलने से मंजिल प्राप्त होती है। बंदे खोज पेड़ा पकड़वे, लेखा सरे में लीजिएगा, कर धनी का जिक्र वे। सरे में यानी भगवान के दरबार में तेरा अकाउंट होगा, इसलिए उस परमात्मा का जिक्र कराया कर, उस परमात्मा की चर्चा कराया कर, उसके डर के दिन रात उसकी याद में अपना जीवन बिताया करे। जिक्र फिक्र फिलहाद कर ले, अंदरूनी अरसबे, हाली मुहाली याद की जय, ना सरे में तरसबे। कहते अब तुरंत भक्ति कर ले तू, वहाँ फिर जाकर तू गिड़गिड़ाओगा भगवान के दरबार में, मुझे माफ़ कर दो परमात्मा, मुझे मेरे से गलती होगी। कहती वहाँ कोई तरस नहीं होगा, वहाँ तेरे ऊपर कोई रहम नहीं होगा। अब समय है परमात्मा राजी करने का, परमात्मा को प्रसन्न करने का। वो कैसे प्रसन्न होगा? उसके वचन में हम चलेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे। उसका वचन है तू भक्ति कर बेटा, भक्ति करो बेटी, मैं तुम्हारी सब आपत्तियों को दूर करूंगा, तेरे साथ रहूंगा। और मर्यादा, मेरी मर्यादा भंग मत कर, जो साधना बताई है यही कर, अन्य साधना मत करो। फिर न्यों भगवान राजी होगा, ऐसे प्रभु प्रसन्न होगा। फिर वहाँ जब यहाँ से छोड़कर जाएंगे, वहाँ हमें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु सीने से लगा लेंगे कि मेरे बच्चों ने मेरे आज्ञा का पालन करके अपना कल्याण करवा लिया। अब हम परमात्मा की यहाँ तो आज्ञा का उल्लंघन करें और फिर वहाँ जाकर रोआं जब आपत्ति आ जाए तब कोई नहीं सुनेगा आपकी बिल्कुल भी। इसलिए यहाँ कह रहे हैं जिक्र फिक्र फिलहाद कर ले, जिक्र फिक्र फिलहाद कर ले फरियाद, अंदरूनी अरसबे आलिम वाली याद कीजे, ना सरे में तरसबे। सरे माने सच्चे दरबार में, वहाँ कोई फिर रहम नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ गलती गनी कर ली। अब यहीं अक्षमा यहीं होगी आपकी, माफ़ी यहीं मिलेगी आपको। सत भक्ति करो,
पाप अक्षमा हो जाएंगे, आपके पाप नाश हो जाएंगे और पुण्य आपके ज्यों के तो रह जाएंगे। जैसे वर्तमान में, जैसा आपको पहले सत्संग में सुना था कि एक कबीर परमात्मा तथा उन्हीं से परिचित, परमेश्वर से परिचित, उनसे मिले हुए भगवान परमात्मा से मिले हुए संत, उनकी थ्योरी तो यही है कि परमात्मा पाप नाश कर देता है। और भगवान का भी ये विधान अपने द्वारा जो उनका दिया हुआ ज्ञान है, सच्चिदानंद घन की वाणी में, यानी परमेश्वर कबीर जी की वाणी में यही लिखा है, जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, मानो चिनगारी अग्नि की जैसे पड़े पुराने घास, चाहे 100 क्विंटल 1000 क्विंटल फूस पड़ा हो सूखा घास, और उसमें एक माचिस की सीख जला कर लगा दे, सारे को सवा करके राख बना देगा, और उतना बड़ा ढेर वो थोड़ा सा हो जाएगा, और चलेगी तेज हवा, उसको इधर उधर फेंक फाँक कर वहाँ कति साफ कर देगा। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से अपरिचित जितने भी संत ऋषि गुरु महर्षि हुए हैं, उनकी यही थ्योरी रही है कि पाप नहीं कटते, जैसा कर्म है वो तो भोगना ही पड़ेगा। नहीं, फिर भगवान की आवश्यकता है नहीं, ना भक्ति की आवश्यकता। जबकि हमारे सदग्रंथ कहते हैं, हमारे चारों पवित्र वेद कहते हैं, और सबसम वेद जो तत्व ज्ञान है जिसके अंदर प्रभु कहते हैं कि साधक के पाप, घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं साधना करने से, सत्य साधना से, किसी अन्य किसी साधना से नहीं, जो सच्चे नाम की साधना और सच्चे विधि से परम संत से उपदेश लेकर जो की जाती है, उसी से ही आपका भक्ति मार्ग प्रशस्त होगा, मोक्ष होगा और पाप अक्षमा होंगे। रसना रंगीला राम जपले, अलख कादर आदबे, पीरा फकीरा परस ले, पूजो स्नेही साधवे, दरगह मिटे जो दंड तेरा, नेकी निरंतर राखबे, ना पैद से पैदा किया तू नाम बिना ना पाकबे, दिल सपा कर सैलान कीजे बंक मार्ग बाटबे, इला पिंगला सुषमना तू उत्तर ओगट घाटबे, बंक नाल विशाल बैना है अमीरस अरसबे, रसना बेहोना राग गावे बिना चश्मे दरसबे, प्याला अमीरस पीजिए खुले हैं बजर कप, खुले हैं बजर कपाट बे, अरस कुरस बंद अवगत अबंद अवगत, कोल्लू चवे बिन लाठबे, निर्भय निरंतर नेम रख अकला अनाहद रात बे, मुक्ता मुलायम याद साहेब दूर कर दिल गात बे। परमात्मा के पाने में कहते अंदर की जो तेरे दिल में घात है, खोट है, जो तू कपट रखता है, भगवान की भक्ति भी करता है, इसको दूर कर। जोगी वियोगी बिंद रख सुन में समाना चंद बे, हाजिर गुलाम गरीब है वो 16 कला रविचंद बे। बंदे देख ले दूरबीन बे, ऐनक उघाड़ किवाड़ खोलो, चले जल बिन मीन बे, बिना जल जामीन चलता नाम नौका अदर बे, बेड़े विमान अमान देखो को लख है या कदर बे, पानी बिना सरवर सोरो जहाँ फूल है गुलजार बे, अधर बाग अनंत फल कायम कला करतार बे, कर निगाह अगा आसान आसन बरसता बिन बदर बे, बिना पखावज ताल सुर बाजे बजे जा मधुर बे, जिसम बंक अनंक नासा अधर मैल आकाश बे, दरी खाने दम दुलीचा चुसम कर दर श्वास बे, बिना बिनो बानी विनोद असोदपुर चंदा नहीं जा सूर बे, पानी पवन नहीं भवन भारी कला शंख सपूर बे, कायम कुल्फी कायम कुल्फ कुची लागे
खोले सोई सत पीर वे, कहता दास गरीब तन, चंगा करत कबीर वे। परमात्मा कहते हैं कि सत्य भक्ति करने वाले प्राणी का प्रत्येक कष्ट, चाहे शारीरिक कष्ट है, चाहे कोई किसी प्रकार की आपके रोग है, और या कोई अन्य आपत्ति आपके ऊपर आने वाली है या आई हुई है, उसको परमात्मा कबीर जी ठीक कर देते हैं। कहता दास गरीब तबीब, तन चंगा करत कबीर वे। तबीब माने वैद। परमात्मा सब वैदों का वैद है, सब डॉक्टरों का डॉक्टर है, और सब भगवानों का भगवान कबीर जी है। इसमें लिखा है कि कहता गरीब तबीब तन। गरीबदास जी कह रहे हैं कि तेरे शरीर की कोई बीमारी हो, उसको भी चंगा करत कबीर वे। चंगा माने अच्छा कर देगा, तुझे स्वस्थ कर देगा, वो तबीब। कबीर परमात्मा तबीब यानी वैद्य भी है। परमात्मा के अंदर सब गुण हैं। परमात्मा के द्वारा ही इन औषधियों में, जड़ी बूटियों में गुण दिए गए हैं, ये प्रभु के द्वारा ही दिए गए हैं। ऐसे ही जो साल्ट बनाए हैं वैज्ञानिकों ने, ये भी परमात्मा का दिया हुआ ही गुण उन साल्ट में है, जिससे वो अन्य प्रकार के रोगों को नष्ट करते हैं। और जो डॉक्टरों से भी नहीं कटता, साल्ट से भी ना कटता है, उसको कबीर परमात्मा काट देते हैं। एक छोटी सी कथा सुनाते हैं जो अभी किसी एक बहन ने लिख कर दी है। इसी प्रसंग पर ये आवश्यक होगी बताना। एक बहन है शीला देवी, गांव बसई, गुड़गांव के पास बसई गांव है। उस बहन ने लिखा है कि मेरे पेट में रसौली थी, दोनों गुर्दों के अंदर मोटी मोटी रसौली थी, और 11/4 को पिछले वर्ष की 11 अप्रैल को उसने अल्ट्रासाउंड कराई। उसमें वो रसौली दोनों मोटी मोटी रसौली अल्ट्रासाउंड में नज़र आ रही थी। उसकी अल्ट्रासाउंड दिखाऊंगा। फिर उसके बाद मई में उसने फिर चेक कराया, वो रसौली फिर अल्ट्रासाउंड में नहीं आई, खत्म होगी ना। वो दर्द रहा जो पेट में पीड़ा थी। अब देखिएगा, इस बहन ने लिखा है कि मैं बसई गुड़गांव के शीला देवी, मैं अपने पेट की बीमारी से बहुत परेशान थी। मेरे पेट में 2 रसौली थी। हर तीसरे दिन 500 रुपये की दवाइयाँ आती थी। जब मैं अपने पेट को चेक कराया तो मेरे पेट में 2 रसौलियाँ पाई। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया, जिसमें 20,000 रुपये लगने थे। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद फिर दोबारा चेक कराई तो उसके बाद ना कोई दवाई ली, मेरे पेट की रसौली बिल्कुल ठीक हो गई। मैं सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना करती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज को कोई इंसान ना समझना, ये पूर्ण परमात्मा बैठे हैं। शीला देवी आपकी शिष्या 25/4/2009 को आज इसने लिख कर दिया। ये अल्ट्रासाउंड देखें इसकी, ये देखिएगा, नेशनल डायग्नोस्टिक्स अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, यहाँ से इसने लिया है। इसका नाम लिखा है, पेशेंट नेम शीला
उम्र 33, फीमेल। इसने फिर 2/5 को फिर अल्ट्रासाउंड कराई। पहले कराई थी 11/4 को, ये देखो। ये इसमें बताया कि ये 2 रसौली नारी दिखे, ये निशान से थे, इसमें भी ये निशान थे, ये अलग से निशान नारे दिखाई दे रहे थे। फिर ये बता रही है कि इसमें जब दिखाया तो ये बिल्कुल साफ होगी और कोई रसौली नहीं रही। बोलो सतगुरुदेव की जय। इसमें दोनों अल्ट्रासाउंड हैं, 11/4 की भी हैं ये और 2/5 की भी है, 2008 की। तो कहने का भाव ये है, पुण्यात्माओं, परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। और जब हम भगवान की आड़ में बैठ जाते हैं तो हमारे साथ अनहोनी होने लग जाती है। एक और कथा सुनाता हूँ। एक भक्त है, हमारा अपना सेवक है, डॉक्टर भक्त कृष्ण करसोड़ाते हैं। वो यहाँ मेन गेट के ऊपर फर्स्ट एड की जो काम भी करता है। तो फर्स्ट एड में वो अपना एक बीपी मापने का एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेने चला गया हिसार। अभी महीने पहले की बात है। तो इलेक्ट्रॉनिक वो बीपी नापने का यंत्र लिया, तो वहाँ 2-3 भगत थे साथ में इसके, उनके भी बीपी चेक करे भाई वो ठीक बताओ है कि नहीं, उस पारे वाले से भी और इस इलेक्ट्रॉनिक वाले से भी, कि दोनों ठीक बता रहे। ये लेने से पहले ये ट्राई कर रहे थे। तो उस डॉक्टर यानी जो कृष्ण भगत है, करसोड़े थे, उसका बीपी दोनों ने, उस पारे वाले ने भी और इलेक्ट्रॉनिक वाले ने भी बताया 270 आई ब्लड प्रेशर 270। अब वो यंत्र बेचने वाला भी उसके मुंह का ना देखा, 2-3 बार देखा 270। तो उसने तो कोई जिक्र किया नहीं, यूँ कह दिया भाई कोई बात ना, ये स्वस्थ आदमी का हो जाता है। जब उनकी बुद्धि फेल हो जाती है ना, वो फिर कोई ना करने लग जाते हैं। फिर वो यहाँ ले आया आश्रम में, मेरे को दिखाने लगा। तो मैं अभी चेक करके देखा बीपी, और मेरा भी चेक कराया, वो ठीक आया। फिर उसका चेक कराया, मैं वहीं बैठा था, उसका आया 245 ऊपर का। मैंने कहा तेरा 245? ने बोला वहाँ तो 270 था, ये और घट गया थोड़ा। मैं कह रहा तेरा कोई तकलीफ नहीं? बोला ना कोई तकलीफ नहीं। हद कर दी, वहाँ तकलीफ नहीं, तू मरेगा। तो मैंने कहने से यहाँ फिर चेक कराया उसने। मैं चेक कर ले, ऐसा सौदा हुआ करा, इसका पता नहीं लगता कि ना जाने कब अदरक मार जाए, इसमें हार्ट अटैक हो जाए। चेक करा 270। कहने लगे इसमें आगे नापन का कोई ना मनवाना ज़्यादा भी हो, इसका इस जो बीपी मापन का यंत्र में 270 ही नाप सके है, यो आगे सही कोई ना ऊपर भी चला जाता। यानी इतना बीपी ब्लड प्रेशर। बोला मैं कोई तकलीफ तो है नहीं वैसे आपको, तो मैं चेक करा लेता हूँ। फिर यहाँ चेक कराया, यहाँ 2-3 डॉक्टरों से, एक ने बताया 234, एक ने बताया 230, एक ने 240। तो वो कहने लगे भाई तो अपना इक्को करा ले। वो स्वस्थ। फिर मेरे पास आया, बोला जी वही इक्को की सलाह दे, हम अभी इक्को करा ले, के बेरा के बिजली गिर जाए इसका चेस्ट सांग में। तो हिसार गया इक्को कराने। वहाँ डॉक्टर ने इक्को की, उसमें कोई बीमारी नहीं, और बीपी नापा 245। वो डॉक्टर कहे तेरा कोई तकलीफ नहीं? बोला ना जी कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल भी हकना, कोई सिर में कोई भारीपन या कोई बेचैनी, बोला मतलब है कोई ना? बोला भाई फिर इक्को क्यों कराओ था? बोला मेरे 3 सलाह दे दी हमारे गुरुजी ने, ना मैं किसी इक्को कराऊं था। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, डॉक्टर लोग ये कहने लगे इतने
कहने लगे तू कोई परेशानी नहीं, चक्कर नहीं आते तुझे? ये भगत बोला ना कोई चक्कर नहीं आते। इतने ब्लड प्रेशर में तो ब्रेन हेमरेज हो जा, हार्ट अटैक, यानी कुछ भी डैमेज हो सकता है शरीर में। और तेरे कोई तकलीफ नहीं, मेरे को तकलीफ ही नहीं। वो कह रहा है अब आइए रे डॉक्टर किसने लाइयो बुला के, वो भगत ने। तो उसके बाद हमने उसको सलाह दी भाई तू गोली तो ले ले, कोई बात ना बीपी की। उन्हें 2-4 दिन गोली भी खाई, वो टेबलेट खा ली तो भी नो का नो। अब वो खूब तक रोटी खावे, इतने लाडू जलेबी दर्दा माश ने खा के देखा, सारे खा जावे और कोई तकलीफ नहीं, कोई नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो पुण्यात्मा ये भक्ति का प्रभाव होता है। देखो इसके कर्म में था तो बिरानमाटी होनी ना, 270 240 बीपी, 2 पे बोला डॉक्टर ने, बोले 2 पे बोला आदमी, यानी पागल हो जा, मेंटल हो जा। और यो कति स्वस्थ और सारा काम करे अपना अंडा फ्री का जो इसके लेवल का। आ जाए कि ऊपर दिखाऊं उतने, इनको दिखा दें भक्तों को। इस जो ऊपरला होना चाहिए ना भगत का, एक नॉर्मल आदमी हो तो इसका निचला है। ये देखो बीपी, रविंदर हॉस्पिटल अस्पताल, हिसार कैथ लैब एंड हार्ट सेंटर, हृदय रोगों का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल। ये कृष्ण भगत है और उम्र 52 वर्ष, मेल। अब देखो ये इक्को की रिपोर्ट है, यह है ना इक्को की याली, या रविंदर हॉस्पिटल से इक्को कराई। ये देखो कोई डॉक्टर भी देख रहा होगा, वो भी देख लेगा कि है इसमें। ये कति नॉर्मल दे रखा है टोटली सारा, कति इक्को में कोई डिफेक्ट नहीं पाया इसके। और देखो यहाँ बरवाला में गॉड हॉस्पिटल है, इसमें चेक कराया, ये कृष्ण सिंह, आयु 52 वर्ष, ये 15/3/2009 को 19 मार्च को। ये देखो बीपी 230 ऊपर का, नीचे का 120। फिर सामने फिर करा 200/120 नीचे का 5, सुबह 10:40 पे, सामने 5:30 पे। अच्छा ये देखिए फिर ये अंतराम हॉस्पिटल बरवाला में, डॉक्टर अंतराम जनता हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड बरवाला में, कृष्ण सिंह। और इसका देखियो बीपी 230/140। अच्छा और देखो ये है बंसल हॉस्पिटल अस्पताल, लक्ष्मी विहार, आंसी रोड बरवाला। इसने चेक किया 14/3 को, ये पहले 14/3 को मार्च को, ये इसका 230/140। तब इसने सलाह दी कि आप इको कराओ, ये ECG, इन्होंने इको की सलाह दी, ये डॉक्टर का नाम भी लिखा। तो इसने जाकर के फिर इको कराई 19/3 को। ये सारी अल्ट्रासाउंड वगैरह करा रखी है, योग की रिपोर्ट इसी को, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये देखो ये सारी अल्ट्रासाउंड करा रखी है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं पाई। कहने का भाव दास का ये है कि परमात्मा अनहोनी करता है अपने बच्चों के लिए। ये है रविंदर हॉस्पिटल, ये इको, इसको इको बोल रहे हैं, डायग्राम ग्राफी।
इसमें सारे जो है ना नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल आए हैं, जितने भी रिपोर्ट है सब ये देखो टोटल नॉर्मल, ये सारे नील 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 नॉर्मल नॉर्मल। इसको क्या कहा जाएगा अब ये देखिएगा, दिखाइए भाई डॉक्टर जी भगत को, कृष्ण जी को। इसको कृष्मा है, ये कृष्मा कहेंगे कबीर भगवान का, जो परमात्मा की आड़ में बैठे हैं उनके ऊपर ऐसे अनहोनी करता है भगवान। काल अब कर्म ने तो दबाव दे रखा है कि कुछ भी हानि कर सकता था, लेकिन मालिक नहीं करने देगा, परमात्मा नहीं करने देगा। ये है डॉक्टर भगत कृष्ण, गांव करसोड़ाते हैं। और आपने बताओ कोई तकलीफ आपका है? नहीं जी, मेरा कोई तकलीफ नहीं है। परमात्मा और परमात्मा कबीर साहब प्रबंधित छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज जी की दया से आज मेरा कोई तकलीफ नहीं है। मेरा सिर भी नहीं दुखता, न पैर दुखते हैं, ना कोई तकलीफ है शरीर में। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और पूर्ण परमात्मा की दया से ही ये कार्य होते हैं, नकली संतों से नहीं होते, पूर्ण संत से ही होते हैं ये, जो आज परमात्मा की दया से मैं इनके चरणों में सेवा करता हूँ और रहता हूँ। सच साहिब अब ना जस्ती होती इसने खुआ के दिखाऊं थोड़ा से इतनी जलेबी खा जा लाडू ही 1 मिनट में, अरने घूमे जागा कति कोई का अच्छा हलवा खावे जो प्रसाद मिल रहा है, और किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं, कति नॉर्मल इतना शील स्वभाव का आदमी है। तो परमात्मा इसीलिए याद किया जाता है कि आने वाली आपत्ति अपना काम करें, पाप अपना काम करेंगे, भगवान अपना काम करेगा। तो भक्ति में यह शक्ति होती है, दास गरीब तबीब तन चंगा करत कबीर वे। ये कबीर परमात्मा ने इस भगत का शरीर चंगा कर रखा है, और बीपी ईब चेक कर देना थारे सामने, जो 200 से ऊपर नहीं पावत है, अब भी 100 का न्यू है इसका, 200 से ऊपर पाओगा कल कुछ ना कुछ करके दिखाइए, सामने दिखावांगे चेक कर लिए। 200 से ऊपर है, 220, 215, 230, 40 तक हो जाए, हर कति नो प्रॉब्लम है टाल। तो पुण्यात्माओं इसको कहते हैं भगवान का सहारा।